जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद शिवम यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आप सब कुशल मंगल से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि प्रत्येक सब्जेक्ट पर डेमो क्लास लेकर के मैं आऊँगा, जो आज मैं फिर से एक नए सब्जेक्ट पर डेमो क्लास लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे दोस्त, आज की जो डेमो क्लास होगी मेरे दोस्त, वो हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। मेरे दोस्त, आप चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, शायद लेखपाल में नहीं आती रीजनिंग, और चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीडी की तैयारी कर रहे हो, मेरे दोस्त जिस भी एग्ज़ाम में मेरे दोस्त कोडिंग डिकोडिंग आनी है मेरे दोस्त, जिस भी एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग आनी है मेरे दोस्त, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे दोस्त ये सभी परीक्षाओं के लिए ये मेरी क्लास सफिशिएंट रहेगी मेरे दोस्त। तो आज क्लास को शुरू करें उससे पहले मेरे दोस्त आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक और सभी से बता दीजिए कि भैया एक बार फिर से आ गए हैं एक नई क्लास लेकर के। मेरे दोस्त, पिछली मैंने हिंदी भाषा व व्याकरण के सामान्य परिचय पर डेमो क्लास दी थी, जिसमें आप सभी की प्रतिक्रिया ने मुझे खुश किया मेरे दोस्त। और वादा करता हूं आप सभी से मैं कि एक बार फिर से जो मैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की जो डेमो क्लास लेकर के मेरे दोस्त आया हूं, यदि आप पूरी क्लासें मेरे दोस्त ले लोगे कोडिंग डिकोडिंग की, फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे दोस्त। ये आपके भाई का, ये आपके दोस्त का, ये आपके सर का वादा है मेरे दोस्त, ठीक ना? तो क्या आप तैयार हैं? आप सभी तैयार हैं मेरे दोस्त? तो जल्दी से हथियार लोड कर लीजिए। हथियार से मेरा तात्पर्य है मेरे दोस्त, पेन ले लीजिए, एक रफ ले लीजिए मेरे दोस्त। जो भी चीज़ें मैं बोलूँ मेरे दोस्त, जो भी चीज़ें मैं लिखूँ, उनको आप पॉइंट बाय पॉइंट मेरे दोस्त अपने नोट्स में नोट करते जाइए। आप देखेंगे जब कक्षा ख़त्म होगी तो आप देखेंगे वो चीज़ें आपके नोट्स में नहीं, आपके माइंड में सेट हो चुकी होंगी मेरे दोस्त। तो चीज़ों को लिखते हुए चलना है। जो मैं बताता जाऊँ मेरे दोस्त, एक एक पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, ठीक ना? एक एक पॉइंट को नोट कर लेना है, ठीक? तो आइए फिर आज शुरू करते हैं मेरे दोस्त एक नई क्लास। और उस क्लास आज होगी वो होगी मेरे दोस्त कोडिंग एंड डिकोडिंग पर। किस पर होगी मेरे दोस्त? कोडिंग और डिकोडिंग पर मेरे दोस्त क्लास होगी आज की, ठीक ना? ये क्या होता है भैया कोडिंग डिकोडिंग? ये क्या होता है मेरे दोस्त? इसमें आपको एक कोड दिया जाता है, इसमें आपको एग्जामिनर एक कोड देगा, उस कोड को आपको पहचानना है और उसी तरीके से उसका उत्तर देना है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ मेरे दोस्त कि ए का मतलब 1 है और बी का मतलब 2 है, सी का मतलब 3 है। तो मेरे दोस्त आप बताओ कि इसी कोड भाषा में मैं शिवम को किन शब्दों में लिखूंगा? इसी कोड भाषा में मैं SWS को किस शब्दों में लिखूंगा मेरे दोस्त? ऐसे आपको पता करना होता है। तो आपने जाना मेरे दोस्त कि भैया सबकी क्या प्लेस वैल्यू लिख रहा है, ये सबकी प्लेस वैल्यू लिख रहा है। इसका कोड मुझे पता चल गया और अब मैं इसको भी डिकोड कर दूंगा। ये जो मुझसे पूछा गया है इसको भी मैं डिकोड कर दूंगा और उससे बताऊंगा कि भाई साहब इसका जो कोड होता है ना वो 19 होता है, एच का जो होता है 8 होता है, आई का मेरे दोस्त 9 होता है और वी का मेरे दोस्त 22 होता है और ए का मेरे दोस्त 1 होता है और एम का मेरे दोस्त 13 होता है। समझ गए ना? इसी तरीके से SWS का आप कोड करेंगे मेरे दोस्त, डिकोड करेंगे। भैया एस का 19 होता है, डब्ल्यू का क्या होता है मेरे दोस्त 23 होता है और एस का क्या होता है 19 होता है। बस हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही करना होगा मेरे दोस्त, आप जो सोच रहे हैं वही करना होगा। भैया आपको कोड याद है क्या? हाँ भाई साहब, हाँ मेरे दोस्त, मुझे कोड याद है। और इसमें कुछ नहीं है मेरे दोस्त, इसमें कुछ नहीं है। जो पूरी थ्योरी मेरे दोस्त चलती है ना, जो पूरा माइंडसेट चलता है ना मेरे दोस्त, इनके कोड के ऊपर चलता है।
यदि आपको इनके कोड पता है तो फिर ये कुछ नहीं रह जाता मेरे दोस्त। ये चैप्टर फिर कुछ अपने आप में नहीं है, सिर्फ आपको इनके कोड पता होने चाहिए। यदि आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता है मेरे दोस्त, फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो मैंने जिस तरीके से मेरे दोस्त कोड याद किए हैं वैसे ही कोड आपको मेरे दोस्त मैं याद करवा दूंगा। और एक बात समझिए, यदि आपको कोड पता है ना मेरे दोस्त, इनकी प्लेस वैल्यू पता है ना, तो फिर चीज़ें इनमें कुछ नहीं है मेरे दोस्त, फिर ये चैप्टर हलवा है, ठीक ना। फिर क्या ये चैप्टर मेरे दोस्त हलवा है? तो आइए मेरे दोस्त थोड़ा सा कोड इनके याद करते हैं कि कैसे कोड मैंने याद किए हैं मेरे दोस्त, वैसे ही मैं आपको याद करवाऊँगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप लोग देखेंगे आज ही मेरे दोस्त, क्या मैंने कहा, आज ही ये कोड 1 घंटे के अंतर्गत मेरे दोस्त आपको याद हो चुके होंगे मेरे दोस्त। क्या हो चुके होंगे? याद हो चुके होंगे। सिर्फ विश्वास रखिए, ठीक ना, विश्वास रखिए आप। और देखते हैं मेरे दोस्त आगे, देखते हैं आगे। सिर्फ हमको इनके मेरे दोस्त कोड याद करने होते हैं, ठीक ना, सिर्फ हमको इनके कोड याद करने होते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक ना, बाकी कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अल्फ़ाबेट आती है ना आपको, बताइए मेरे दोस्त, ए फिर बी फिर सी, आप ऐसे लिखते हो ना मेरे दोस्त, एक्स वाई और जेड लिखते हो ना मेरे दोस्त, ऐसे लिखते हो ना। तो यहाँ समझिए, आप कहेंगे भैया इसका कोड 1 है, इसका 2 है, इसका 3, फिर 4, 5, 6, इस तरीके से, फिर इसका 24, इसका 25 और इसका 26। इस तरीके से मेरे दोस्त, इस तरीके से आपको एक बार कोडिंग पता होनी चाहिए मेरे दोस्त कि कौन सा लेटर किस वाले प्लेस पे आता है मेरे दोस्त। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अच्छा एक बार मुझे मेरे दोस्त बताइए, एक बात बताइए, यदि मेरा दोस्त ये दायां ये है मेरा, जरा देखो मेरा दायां ये है मेरे दोस्त, और मैं ये घूम गया, मेरा दायां ये हो गया, ठीक ना, और मेरा बायां मेरे दोस्त ये है। मैं आपसे कहता हूँ मेरे दोस्त कि बाएं से कोडिंग बताओ, तो आप कहते हो भैया बाएं से ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है और एक्स की 24 है, वाई की 25 है, जेड की 26 है। लेकिन मेरे दोस्त यही मैं आपसे कह दूंगा कि दाएं से कोड बताओ मेरे दोस्त, दाएं से गिनो मेरे दोस्त, दाएं से गिनो। तो आप कैसे गिनोगे भैया? 1 2 3 और फिर यहाँ पर आएगा मेरे दोस्त 24 25 26 आएगा ना। 1 2 3 गिनते गिनते मेरे दोस्त आओगे तो यहाँ पर आकर के ख़त्म कर दोगे 26 पे, ठीक ना। तो दाएं से गिने मेरे दोस्त, जब आपसे कहे दाएं से गिनिए तो जेड से स्टार्ट करिएगा, जब आपसे बोले बाएं से गिनिए तो ए से स्टार्ट करिएगा। लेकिन जिस तरीके से कोडिंग लिखी है, क्या मेरे दोस्त ऐसे आप याद कर पाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप याद नहीं कर सकते। वही तो मेरे दोस्त उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने, इसीलिए तो आपके सामने मैं आया हूँ कि नहीं दोस्त मेरे, इस तरीके से चीज़ों को रटेंगे तो समझ में नहीं आएंगे मेरे दोस्त। आइए थोड़ा सा जानते हैं कुछ इसको, भली भांति अच्छी तरह से मेरे दोस्त इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। तो पहली बात तो मेरे दोस्त, कभी भी आपको इस तरीके से कोडिंग याद नहीं करनी है, नहीं आप रटते रह जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा याद करने मेरे दोस्त, बहुत समय लग जाएगा। चीज़ें शीघ्र हमसे बने तो मज़ा ज़्यादा है, ठीक ना। तो आइए लिखिए मेरे साथ मेरे दोस्त, लिखिए मेरे साथ, इस तरीके से लिखना है, ठीक ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। थम जाना मेरे दोस्त, एम पे थम जाना, एम के आगे मत लिखना मेरे दोस्त, यहाँ से स्टार्ट करना। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरीके से मेरे दोस्त लिखना। भैया क्या फ़ायदा होगा इस तरीके से लिखने का? क्या फ़ायदा होगा ऐसे लिखने का? बस कुछ ही क्षण में मेरे दोस्त आपको समझ में आ जाएगा। ज़रा देखिए, क्या इसका कोड 1 होगा? मैं बाएं से गिन रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं बाएं से गिन रहा हूँ, ठीक ना। जब बोले बाएं से गिनो, जब बोले बाएं से गिनो मेरे दोस्त, मैं बाएं से गिन रहा हूँ, ठीक ना। जब बोले विपरीत गिनो या दाएं से गिनो तो मैं जेड से स्टार्ट करूँगा। समझ गया ना मेरे दोस्त? समझिए यहाँ पर इसका क्या होगा, 2 होगा, इसका 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसका 19, इसका 20 21 22 23 24 और 25 और ये रहा मेरे दोस्त 26। तो मेरे दोस्त आपकी सबकी प्लेस वैल्यू तो पता चल गई। आपसे कोई पूछे आर की प्लेस वैल्यू क्या है, 18 है। जब तक मेरे दोस्त आपको, जब तक कोडिंग की प्लेस वैल्यू ना पता चले मेरे दोस्त, जब तक आपको कोडिंग की
प्लेस वैल्यू का ज्ञान ना हो पाए तो पेपर देने से पहले मेरे दोस्त, या प्रैक्टिस करने से पहले, या पढ़ने से पहले आप अपनी किताब पे, आप अपने रफ कॉपी पे ऐसे लिख लिया करिए मेरे दोस्त। इसके बाद करिए और धीरे धीरे चीज़ें मेरे दोस्त ये याद हो जाएंगी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। अभी जो आपसे मैंने कहा है कि 1 घंटे में याद करवा दूंगा, तो हाँ मेरे दोस्त मैंने सही कहा है, अभी याद करवा दूंगा। लेकिन उन दोस्तों को बोलना चाह रहा हूँ जिनको यादें नहीं होती ना, जिनको यादें नहीं होती, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन को हल करने से पहले आप, प्रैक्टिस करने से पहले आप मेरे दोस्त ऐसे लिख लीजिएगा, ज़्यादा राहत रहेगी। और समझिए मेरे दोस्त, जरा समझने का प्रयत्न करिए। आपसे कोई कहता है एल की कोडिंग क्या है, देखो मेरे दोस्त 12 है, फिर एम की क्या है 13 है, फिर एन की 14 15, समझ गए ना, समझ रहे हैं ना मेरे दोस्त। और आपसे कोई पूछे जेड की कोडिंग क्या है 26 है, लेकिन पूछे विपरीत से जेड की कोडिंग क्या है, विपरीत से जेड की भैया क्या, विपरीत से जेड की कोडिंग क्या है मेरे दोस्त, जब पूछा जाए तो 26 मत कहना मेरे दोस्त। जब जेड से स्टार्ट करेंगे जेड 1 पे आएगा, वाई 2 पे आएगा, समझ गए ना। तो देखो वाई कहाँ है 2 पे, जब विपरीत का है, एक्स कहाँ है 3 पे, विपरीत से डब्लू कहाँ है 4 पे, विपरीत से वी कहाँ है 5 पे, समझ रहे हैं ना मेरे दोस्त। इस तरीके से चीज़ों को समझना है, इस तरीके से चीज़ों को समझना है। अच्छा, एक बात और समझिए मेरे दोस्त, एक बात और समझिए। 13 14 27, 15 12 27, 16 11 27, 17 10 27, 18 9 27, 19 8 27, 20 7 27, 21 6 27, 22 5 27, 23 4 27, 24 3 27, 25 2 27, 26 1 27। मेरे दोस्त क्या देखा आपने कि विपरीत का योग कितना होता है मेरे दोस्त, विपरीत का योग होता है 27। क्या मेरे दोस्त, विपरीत का योग कितना होगा मेरे दोस्त, विपरीत लेटर जो होंगे उनका योग मेरे दोस्त कितना होगा, ध्यान रखना 27 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी मेरे दोस्त, बहुत ही लॉजिक वाली बात मैंने मेरे दोस्त बताई कि विपरीत का योग मेरे दोस्त 27 होगा। कितना होगा मेरे दोस्त, 27 होगा। आपसे कोई कहता है कि सी भैया क्या है, बाएं से गिनने पर तीसरे स्थान पर है, सी बाएं से गिनने पर तीसरे स्थान पर है, तो दाएं से गिनने पर किस स्थान पर मेरे दोस्त आएगी, दाएं से गिनने पर किस स्थान से आएगी। भैया विपरीत का योग क्या है 27 है, सी की कोडिंग क्या है 3 है, 3 में से मैं क्या जोड़ दूं 27 बन जाए, 3 में से क्या जोड़ दूं 27 बन जाए। भैया 24 जोड़ दो ना, 24 जोड़ दो ना 27 बन जाएगी। तो समझ गए ना मेरे दोस्त कि सी की कोडिंग क्या है, दाएं से क्या है मेरे दोस्त 24 है। समझ गए ना, कितनी है 24 है। आगे समझना है, थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक ना, थोड़ा सा इंतजार करिए। ये चीज़ें लिखो मेरे दोस्त, विपरीत का योग 27 होता है, समझ गए ना, इसको लिखो, ये पॉइंट एक एक पॉइंट काम आएंगे, ठीक ना। अच्छा, और समझिएगा मेरे दोस्त, और कौन कौन से पॉइंट जरूरी हैं समझिएगा। यदि मैं कहता हूँ कि डी की कोडिंग क्या है मेरे दोस्त 4 है, डी का विपरीत क्या है, डी का विपरीत से क्या तात्पर्य भैया, विपरीत से कैसा तात्पर्य है समझिएगा मेरे दोस्त। मैं कहता हूँ ए बी सी डी ई, इस तरीके से लिख दूंगा मेरे दोस्त, डब्लू एक्स वाई और जेड मेरे दोस्त मैं लिख दूंगा। तो जब मैंने पूछा कि डी का विपरीत क्या है, मतलब बाएं से गिनने पर डी चौथे स्थान पर आती है, बाएं से गिनने पर यदि मैं इस तरफ से गिन रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं ए से गिन रहा हूँ तो डी चौथे पर आएगी। तो यदि कोई पूछे कि डी का विपरीत कौन सा लेटर है, डी का विपरीत कौन सा लेटर है, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि दाएं से गिनने पर चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, दाएं से गिनने पर चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। तो भैया 1 2 3 4, भैया डब्लू आएगा। क्या आएगा भैया, देखो डब्लू आएगा। तो डी का अपोजिट क्या हो गया मेरे दोस्त, डी का अपोजिट डब्लू हो गया। क्या हो गया, डब्लू। क्या आप चीज़ों को ऐसे फाइंड करोगे, क्या चीज़ों को आप ऐसे मेरे दोस्त फाइंड करोगे, बहुत समय लग जाएगा। और आप जानते हैं मेरे दोस्त, कंपिटेटिव एग्जाम में 1-1 सेकंड की वैल्यू मेरे दोस्त आप जानते हैं कि मेरे दोस्त एसएससी जीडी का एग्जाम देने आप जा रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो 80 क्वेश्चन आते हैं तो 60 मिनट मिलते हैं, मतलब 42 से 43 सेकंड मेरे दोस्त एक क्वेश्चन के लिए है। तो समझ गए ना कि सेकंडों की बड़ी महत्ता होती है। इस तरीके चीज़ों को निकालेंगे ना मेरे दोस्त तो बहुत देर लग जाएगी मेरे दोस्त। तो जितना अच्छा हो सके, जितना बढ़िया हो सके चीज़ों को माइंड में सेट कर लीजिए मेरे दोस्त। इसका अपोजिट ये, उसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये अभी सेट करवाऊंगा मेरे दोस्त, आपके माइंड में मैं चीज़ें सेट करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त थोड़ा सा लॉजिक जानिए,
थोड़ा सा लॉजिक जानिए। मुझसे कोई कह रहा है डी का अपोजिट क्या है, डी का विपरीत क्या है, तो मैं पता कैसे फाइंड करूंगा? अभी तो एक कितने मेरे दोस्त, अभी तुम मेरे दोस्त मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, कुछ देर बाद देखिएगा कि मुंह में रखवा दूंगा, आपके मुंह में रखवा दूंगा। कोई बोले डी का अपोजिट, बोले डब्ल्यू बोले, कोई बोले सी का अपोजिट तो यक्स बोले, कोई बोले आई का अपोजिट आर बोले, ठीक ना, बोलेंगे मेरे दोस्त, आप भी बोलेंगे, ठीक ना। उल्टा सीधा हर तरीके से मेरे दोस्त आपके माइंड में सेट कर दूंगा, आपकी जुबान पर सेट कर दूंगा। 1 घंटे चाहिए मुझे मेरे दोस्त, 1 घंटे चाहिए, ठीक ना। अब आपसे कोई पूछता है डी का अपोजिट क्या है, तो हमको पता है डी की कोडिंग होती है 4 मेरे दोस्त। क्या होती है? डी की कोडिंग 4 होती है मेरे दोस्त। और यदि आपको कोडिंग पता है मेरे दोस्त, यदि आपको कोडिंग पता है तो ये सबका योग 27 होता है, सबका योग 27 होता है। इस 27 में 4 घटा दो मेरे दोस्त, क्या प्राप्त हुआ? 23 प्राप्त हुआ मेरे दोस्त। क्या प्राप्त हुआ? 23 प्राप्त हुआ। और 23 किसकी कोडिंग होती है जरा बताओ मेरे दोस्त? डब्ल्यू की होती है। तो इस तरीके से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त ना, तो ये सब लॉजिक फेल करके चला दूंगा, ठीक ना। आपकी जुबान पर कैसे सेट करना है वो बताऊंगा। लेकिन पहले यदि आप बिगनर्स हैं, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब ई का विपरीत बताओ मुझे, ई का विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त? ई का विपरीत क्या होगा? तो आप जानते ही हो कि ई की कोडिंग होती है 5, ए बी सी डी ई की कोडिंग होती है 5। और भैया 5 का विपरीत क्या होगा? मतलब जेड से गिनने पर 5वें स्थान पर कौन सा आएगा? तो आप तुरंत करोगे भैया 27 माइनस 5 करोगे तो मेरे दोस्त आ जाएगा 22। और 22 तो भैया कोडिंग होती है किसकी? वी की होती है मेरे दोस्त। इस तरीके से इसका विपरीत आप जानोगे। लेकिन मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, आप बिगिनर्स हैं तब आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। बस क्या मैंने कहा, ध्यान में रखनी है। बाकी ये विपरीत और ये कोडिंग अभी देखिए मेरे दोस्त, आपकी ज़ुबान पे मैं कैसे रखता हूँ इनको, ठीक ना। आपकी ज़ुबान पे कैसे रखता हूँ तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। बाद में देखते हैं, बाद में समझेंगे मेरे दोस्त कि इनको बिना लिखे कैसे दिमाग में रखें, कैसे मुँह में रखें। ये रख गई ना मेरे दोस्त, तब तो कुछ नहीं है, ठीक ना, तब कुछ नहीं, ठीक। लिखिए लिसन को, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक ना। बाकी आगे बात करता हूँ, ठीक। आगे आइए मेरे दोस्त, ठीक। तो ये तो मेरे दोस्त जो बिगिनर्स होते हैं, जो लड़के नए नए होते हैं, जो बच्चे बच्चियाँ नए नए एकदम होते हैं, उनको ये चीज़ें जानना जरूरी होती हैं मेरे दोस्त, ठीक ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं और ऊपर के लेवल की, कि भैया इस तरीके थोड़ा ना पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे तो हाँ हम होशियार हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको होशियार नहीं मेरे दोस्त, आपको चतुर चालाक बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? चतुर और चालाक बनना पड़ता है। एक से एक होशियार पढ़े लड़के जो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम को क्रैक करने में क्या होता है, आप कितने चतुर हैं, चालाक कितने हैं, कितनी जल्दी अपना आप जवाब देते हैं मेरे दोस्त, चतुराई कितनी आप में है, वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक ना। इस तरीके से पढ़ेंगे तो होशियार हो जाएंगे, हमें चीज़ें आने लगेंगी। लेकिन क्या होगा, एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हम लोग, ठीक ना। आइए मेरे दोस्त थोड़ा समझते हैं चीज़ें मुंह में कैसे रख जाएँ, हमारे चीज़ें हमारे मुंह में कैसे रख जाएँ। तो आइए मेरे दोस्त, आइए देखते हैं, ठीक ना। एक शब्द है मेरे दोस्त, देखिए EJOTY। काफ़ी मेरे दोस्तों का ये कमेंट आया है, भैया आप अक्षर छोटे बनाते हो। हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि एक ही चार्ट पे मुझको जब मैं सगोश पढ़ा रहा था, जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा था, तो मुझको मजबूरी थी मेरे सामने दोस्त, क्योंकि टेक्निकल बोर्ड तो हमारे पास है नहीं, है ना। तो एक ही पेज पे चीज़ों को कंबाइंड रखने से ये होता है कि सारी चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिखती हैं, एक ही बार में दिखती हैं, तो हम उनमें भिन्नता समझ पाते हैं मेरे दोस्त। इसलिए मैंने चीज़ों को एक ही पन्ने पे रखा था मेरे दोस्त, एक ही बोर्ड पे रखा था कि उनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या समानता हैं, वो सही तरीके से आपको समझा सकूं। तो फिलहाल मेरे दोस्त आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे, क्वालिटी आप 360 या 480 पे कर लेंगे मेरे दोस्त, आपको वो वीडियो साफ साफ दिखेंगे, ठीक ना। फिलहाल आइए यहाँ मेरे दोस्त देखते हैं, आपको क्या याद में रखना है मेरे दोस्त, जहन में रखना है। EJOTY क्या रखना है मेरे दोस्त, EJOTY क्या रखना है, EJOTY मेरे दोस्त। और ये EJOTY क्या है, ये 5 का पहाड़ा है। क्या है? 5 का पहाड़ा है। 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25 25। क्या पहाड़ा है? हाँ पहाड़ा है। लेकिन जरा गौर फरमाइए मेरे दोस्त, देखिए अपने नोट्स पे कोडिंग डिकोडिंग, Y 25 पे है ना मेरे दोस्त, T 20 पे है ना, O 15 पे है ना मेरे दोस्त, और J 10 पे है ना।
है ना मेरे दोस्त, और E5 पे है ना, हाँ वही कोड है मेरे दोस्त, वही कोड की ही ट्रिक है। तो भैया इस ट्रिक से क्या करेंगे, अरे इस यही तो एक ट्रिक है मेरे दोस्त, यही तो एक ट्रिक है जो चीज़ों को, जो वर्ड की प्लेस वैल्यू, सॉरी जो लेटर की प्लेस वैल्यू क्या करेगी मेरे दोस्त, हमारी जीभा पर रख देगी। जैसे आपको ABCD आपने पढ़ी है ना, अच्छे से पढ़ी है ना, तो एक बार और अच्छे से पढ़ लो मेरे दोस्त ABCD, थोड़ा सा एक बार मुंह से बोल डालो जट तक, थोड़ा बोलो एक दो बार जट तक, पहले बोल के चलाओ मुझे, बोलो पहले जट तक ABCD, फिर बता रहा हूँ, ठीक? गलत नहीं, सही से बोलो, सही से बोलो अच्छे से, एक दो बार रिपीट करो ABCD, रिपीट करो एक दो बार, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे एक बार पुनः रिपीट करिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे। मैं कहूँ T से स्टार्ट कर दो, TUVWXYZ, मैं कहूँ O से स्टार्ट करो, O से स्टार्ट करो, PQRSTUVWXYZ, मैं आपसे कहूँ J से स्टार्ट करो, JKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे ऐसे मेरे दोस्त, ऐसे याद करो, ठीक ना? मुंह से बोलने का प्रयत्न करो, बाकी मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक ना? आइए थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। हाँ भैया बोलने लगे, हम बोलने लगे ना, अब आ जाओ मेरे दोस्त, ठीक ना? यही तो चाहता था आपसे मैं। अब मेरे दोस्त आपको इजोटी से ये तो पता चल गया मेरे दोस्त, इजोटी से आपको ये तो पता चल गया कि ई का कोड भैया 5 है, जे का कोड 10 है, और ओ का कोड 15 है, टी का कोड 20 है, और वाई कोड मेरे दोस्त क्या है 25 है। यदि आप ABCD को लिखेंगे मेरे दोस्त जेड तक, तो आप देखेंगे कि वाई 25 पे आएगा, टी 20 पे आएगा, ई 5 पे आएगा। देखो ABCDE आया ना 5 पे, 1 2 3 4 5 लिखे हैं ना आप लोग, अभी जो मैंने लिखवाया था आपको, देखो वहीं पर, ठीक ना? अब तो मेरे दोस्त ये तो सबको पता होती हैं कि ABCDE, यहाँ तक तो बच्चे को पता है कि भैया 1 का कोड है, 1 B का कोड है, 2 C का कोड है, 3 D का कोड है, 4, अब देखना मेरे दोस्त E का कोड है 5, ये सबको पता होती हैं। अच्छा XYZ भी सबको पता होता है ना, आसान होता है भैया, 26 पे Z आएगा तो Y 25 पे आएगा, 24 पे आएगा, ये चीज़ें भी बच्चे को पता होती हैं, और आपको भी पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, आपको भी पता होनी चाहिए कि भैया ये कहाँ पर आएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे भैया X Y और Z, भैया Z 26 पे आएगा, Y 25 पे आएगा, और ये 24 पे आएगा, ठीक ना? इनको मैं कहूँ भैया सबको पता है यार, A 1 पे आएगा, B 2 पे आएगा, C 3 पे आएगा, D 4 पे आएगा, ठीक ना? और E 5 पे आएगा। यहाँ तक तो पता होती है सबको, लेकिन बच्चे घूमते हैं बीच में फंस जाते हैं, ठीक ना? तो आ जाओ मेरे दोस्त, थोड़ा बीच वाली को पता करो, ठीक? बीच वाली कैसे पता करेंगे? मुझसे कोई कहता है F की कोडिंग क्या है, F की, मुझको इजोटी पता है, इजोटी में E की पता, E की भैया 5 है, तो F की E के बाद F आता है, तो भैया F की 6 होगी, कितनी होगी? 6 होगी मेरे दोस्त। क्या होगी? F की कितनी होगी? 6 होगी। मैं थोड़ा लिख दूँ, ABCDEF GHIJKLMNOPQR यस टी, क्या दिख रहा है यहाँ तक भाई मेरे? दिख रहा है टी, यहाँ लिख दे रहा हूँ UVWXYZ लिख दिया, ठीक ना मेरे दोस्त? ठीक लिख दिया, ठीक, एक आपको समझाने के लिए। लेकिन जो चार्ट बनाना है, चार्ट ऐसे नहीं बनाना, चार्ट में M तक जाना है, फिर N से रिपीट कर देना, ठीक ना मेरे दोस्त? चार्ट आपको उस तरीके से बनाना है। लेकिन मैं अभी क्या करवा रहा हूँ, इनके कोड खुलवा रहा हूँ आपसे, इनके कोड याद करवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दोस्त मैंने ऐसे बना दिया है। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक ना? क्योंकि चार्ट जब भी आप बनाएंगे तो ऐसे चार्ट मत बनाइएगा। M के बाद क्या करेंगे? M से रिपीट कर देंगे। M के बाद क्या करेंगे? N, फिर O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z, ठीक ना? रिपीट कर देंगे मेरे दोस्त। चलो अब मैं आपसे कहता हूँ F की कोडिंग क्या है। अच्छा भैया F की, भैया मुझको इजोटी पता है, इजोटी से 5 का पहाड़ा है, 5, 10, 15, 20, 25। भैया E 5 पे आती है, E 5 पे आती है, E के बाद F आता है, मतलब 5 के बाद 6 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? 5 के बाद 6 आएगा। आपसे कहता हूँ मेरे दोस्त, आपसे कहता हूँ बच्चे, मुझे R की कोडिंग बता। किसकी? R की। भैया अच्छा भैया
ई जो ए ई जे ओ अच्छा ओ भैया 15 पे आए, कहाँ पर आएगा ओ? मुझको इजोटी से मुझको 5 के पहाड़ से ओ की पता है, ओ भैया 15 पे आएगा। अच्छा ओ 15 भैया पे आएगा, ओ 15 पे आएगा तो पी क्यू आर कितने कदम चला 15 से? 3 कदम भैया आगे बढ़े, 3 कदम आगे बढ़े आर तक पहुंचने के लिए, बढ़े ना, तो ये 15 + 3 18 पे होगा मेरे दोस्त। कहाँ पे होगा? 18 पे होगा। समझ गए ना? चेक कर सकते हैं मेरे दोस्त, आप लिख के चेक कर सकते हो, ठीक ना। आर 18 पे आएगा। आपसे कोई कहता है भाई साहब मुझे के की कोडिंग बताओ, के की। अच्छा के की भैया, के की कोडिंग, अरे भाई साहब इजोटी से मुझको इजोटी से पता है कि जे की कोडिंग होती है 10, ई जोटी 5 का पहाड़ा है, ई के बाद जे आता है तो 5 में 10 आता है, तो जे की भैया हो गई 10। अच्छा आपने के की पूछी है, फिर जे के बाद तो के आता है, तो 10 के बाद गेरा आता है ना मेरे दोस्त, कितना आता है? गेरा आता है भैया। इस तरीके से मेरे दोस्त याद करोगे आप, ठीक ना। और आपसे मैं कहता हूँ भाई साहब बताओ मुझको डब्ल्यू की कोडिंग क्या है, किसी कोडिंग डब्ल्यू की कोडिंग क्या है? अच्छा भैया डब्ल्यू की बताएं, अरे भैया आपने पढ़ाया है ई जोटी, तो भैया ई जे ओ टी मतलब 5 चौक 20, टी आएगा भैया 20 पे। अच्छा टी 20 पे आएगा तो डब्लू कहाँ आएगा? अरे भैया टी के बाद आता है यू वी डब्लू। अच्छा मतलब टी से 3 स्टेप आगे बढ़ने पर, टी से 3 कदम आगे बढ़ने पर डब्लू आ गया, तो टी तो 20 पे है, तो 20 से 3 कदम बढ़ो बढ़ो मेरे दोस्त आगे, टी 20 से बढ़ो 3 कदम आगे, 21 22 23 कहाँ पर आ गया मेरे दोस्त? तो डब्लू आपका मेरे दोस्त आएगा कहाँ पर आएगा? 23 पे आएगा, ठीक ना मेरे दोस्त। तो इस तरीके से मेरे दोस्त घर में निकालने का प्रयत्न करिएगा, आराम से निकाल लेंगे आप लोग। मैं कहता हूँ एम की कोडिंग क्या है? अच्छा एम की भैया मुझको जे की पता है, जे की 10 होती है, तो जे के बाद कब आता है? जे के बाद के यल यम भैया 3, जे के बाद 3 कदम चलने पर एम आता है। अच्छा तो जे तो 10 पे है, 10 से 3 कदम आगे चलो मेरे दोस्त, 10 से 3 कदम आगे चलो। अच्छा भैया 11 12 13, एम 13 पे आएगा। हाँ मेरे दोस्त वही तो कह रहा हूँ, एम कहाँ आएगा? 13 पे आएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त घर में निकालने का 2-4 बार प्रयत्न करिएगा। आप सोचिए कि चीज़ें बस हमको अपने मन से याद जाए, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। अभ्यास करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक ना। आप सोचिए कि भैया हमको हमारे बदले याद कर लें, भैया को तो पूरी याद है, उल्टा भी याद है, सीधा भी याद है, चतुर्थांश भी तोड़ के बताओगे तब भी याद है, लेकिन भैया को थोड़ा ना पेपर करना है, पेपर आपको करना है, ठीक ना। तो पहले मेरे दोस्त ऐसे आप याद कर लो, ठीक ना। ऐसे क्या करोगे मेरे दोस्त? ऐसे आप याद कर लोगे, ठीक। फिर इसके बाद मुझको कोई एल की पूछता है तो देखना भाई साहब, अब हमको धीरे धीरे चीज़ें ऐसी याद हो जानी चाहिए। मुझसे कोई पूछे एल की, मैं बोलूँगा 12, ओ की मैं बोलूँगा 15, पी की मैं बोलूँगा 16। इस तरीके से मुझसे कोई पूछता है यू की, मैं बोलूँगा 21। मुझसे कोई पूछे एच की, मैं बोलूँगा 8। कोई पूछे जे की, बोल दो 10, आई की बोल दो 9, जी की 7। हाँ मेरे दोस्त जब चीज़ें मुँह पे ऐसी रखी होंगी ना तो कोडिंग डिकोडिंग खिलवाड़ बन जाएगा आपके लिए। क्या बन जाएगा? खिलवाड़ बन जाएगा मेरे दोस्त, मुँह पे रख जाएंगी आपके। भरोसा रखिए आप, ठीक ना, भरोसा रखिए। क्योंकि 17 भैया, टी की भैया 20, एस की 19, एक्स की भैया 24, इसकी 26, वाई की भैया 25। इस तरीके से मेरे दोस्त वी की भैया 22, और कौन रह गया? एन की भैया 14, ठीक ना मेरे दोस्त। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आपको कोडिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से मेरे दोस्त आपको कोडिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा और मेरे दोस्त समझिएगा, ये तो हो गई सीधा सीधा याद करना है। क्या हो गई मेरे दोस्त? ये तो हो गई सीधा सीधा याद करना। अब भैया जो उल्टा आपने कहा था, उल्टा जेड से गिनने पर जेड आएगा 1 पे ना, वो वाली में थोड़ा भैया बताओ कि विपरीत कैसे पहचानेंगे। बहुत क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त, क्या बहुत क्वेश्चन बनते हैं विपरीत पे, जानते हैं ना आजकल बहुत क्वेश्चन बनते हैं विपरीत पे। तो विपरीत आपको पता होनी चाहिए। कोई पूछे डी का विपरीत क्या है, बोल डब्ल्यू है। कोई पूछे आर का विपरीत क्या है, बोल दो भाई साहब क्या है, आई है। कोई बोले के का विपरीत क्या है, बोल दो पी है। इस तरीके से मेरे दोस्त चीज़ें याद होनी चाहिए। और आज आपको मैं याद करवा के जाऊंगा मेरे दोस्त, आज आपको याद करवा के जाऊंगा। तो पहली बात तो क्या भैया, इसको मिटा दूं? हाँ मिटा दूं भैया, मिटा दो, ठीक ना। ये तो आपके समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे और आएगा मेरे दोस्त, ठीक ना। प्रैक्टिस करने पे और आएगा, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग की क्लास खत्म होते होते मेरे दोस्त ये चीज़ें मेरे दोस्त हम याद कर चुके होंगे, ठीक। इन चीज़ों को हम याद कर चुके होंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आप यहाँ आइए, लिखिए एक बार ABCD। ए छोटा लिख रहा हूँ ना यार, मैं बड़ा लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुको। A B C D E
एफ जी एच, ये जी के बाद 7 बन जाता है मुझसे ना, वो जी की दरअसल कोडिंग है मेरे दोस्त 7, ठीक ना। देखो समझना मेरे दोस्त, यदि आप थोड़ा ट्रिक लगाए ना तो ट्रिक से मैं कभी याद नहीं करता मेरे दोस्त, ठीक ना। ये ट्रिकें होती हैं दिमाग में, कभी रहती कभी नहीं रहती, समझ गए ना। तो क्या है बेसिक फंडा आप आजमाओ, ठीक ना, इन पे, ठीक। अब बाकी ट्रिकों से याद करना है तो नित्य वीडियो पर रहेंगे मेरे दोस्त यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। जैसे आपको बोलेगा कि G7 का मोबाइल आता है, ठीक ना, कभी कभी आपसे बोलेगा कि देख लो भाई सब जी ऐसा बना है ना, इसको थोड़ा सा पेट फाड़ दो, लिख गया 7 ना। तो इस तरीके से भी आपको याद करना है तो याद कर सकते हो, लेकिन मेरे दोस्त वो आपको बेहतरीन रहेगा जो आपको बताया गया, ठीक ना। इसके बाद यदि कोई कहता है आपसे एच की कोडिंग क्या है, तो कोई बता रहा है कि भाई एच की, इसको यहाँ से मून दो, इसको यहाँ से मून दो, क्या दिख रहा है 8 नहीं दिख रहा, क्या ये दिख तो रहा है ना 8, हाँ 8 ही तो है, ठीक ना। इस तरीके से मेरे दोस्त याद कर सकते हो आप लोग, ठीक ना। ठीक, कहाँ तक हम लोग आए, एच तक, ठीक ना। एच के बाद क्या आएगा मेरे दोस्त, आई, फिर क्या आएगा जे के एल एम, एम तक जाएंगे फिर लौट आएंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यह इस तरीके से लिखने से हमको फायदा ये हो रहा है कि ई का अपोजिट वी है, एफ का अपोजिट यू है, जी का अपोजिट टी है, एच का अपोजिट एस है, आई का अपोजिट आर है। इस तरीके से जब तक आपको याद चीज़ें ना हो तो आप लिख सकते हो मेरे दोस्त। अब इनके विपरीत कैसे याद करेंगे, इनके विपरीत कैसे याद करेंगे, आइए थोड़ा सा समझने का मेरे दोस्त प्रयत्न करते हैं। तो जब तक आपको याद ना हो तब तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जब आपको मैं याद करवा रहा हूँ याद हो जाए तो आप उसका प्रयोग करिएगा। कैसे भैया, समझिए मेरे दोस्त। पहले तो आपसे मैं कहूँगा कि ये अवधेश बताओ उसके बारे में। किसके बारे में भैया, अरे उसी के बारे में बता दे। किसके बारे में, अरे यार शर्मा कह रहा है, दोस्त है ना तू मेरा, बता दे उसके बारे में। किसके बारे में, अरे वही मेरे दोस्त दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। कौन भैया, भैया भगवान कसम मुझे नहीं है गर्लफ्रेंड, झूठ ना बोलो यार, हो चाहे ना हो लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। तो डी का अपोजिट मेरे दोस्त क्या हो गया, डब्लू हो गया। कैसे रखोगे, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड मेरे दोस्त। लिख लो मेरे दोस्त पेज पे अपने, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। क्या लिख लो मेरे दोस्त, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, ठीक, लिख लो मेरे दोस्त, ठीक ना। इसको डी का अपोजिट डब्लू होगा, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, ठीक, समझ गए। अच्छा और थोड़ा भैया बताओ, मजा आई नाम सुन के ना। तो इससा तुम लोग यार कसम बात जो है, ये मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम सुन के ताजगी आती दिमाग में ना। भविष्य मेरे दोस्त बर्बाद हो रहा है आपका, ठीक ना। ये समय है, आप कहीं भी पूछ सकते हैं, चाहो तो इस समय को सोना बना लो, अच्छा सोना बाबू में गुजार दो, समझ गए ना, ठीक। ये आगे भविष्य में आपको दिखेगा कि किसने समय सोना बाबू में गुजारा है और किसने समय को सोना बनाया, ठीक ना। ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत पढ़ना, ठीक। ये उम्र, जो एनर्जी, जो ऊर्जा आज हमारे पास है किसी उम्र में नहीं होगी मेरे दोस्त। यहां से आप प्लान कर सकते हो मुझको कैसी जिंदगी चाहिए, ठीक ना, एटीट्यूड भरी जिंदगी या लवारिस की तरह, ठीक ना, डिपेंड करता है आप पे, ठीक ना, कि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो, ठीक। तो दी से क्या हो गया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड हो गई। अच्छा भैया इस समय आईपीएल चल रहा है, फ्रेंड पे देख लो मेरे दोस्त, डी का अपोजिट डब्लू है, देख लो यहाँ पर डी का अपोजिट डब्लू, डी यहाँ पे 4 से आएगा, जेड से गिनोगे तो डब्लू 4 पे आएगा, ठीक ना। ये होता है अपोजिट, समझ गए ना मेरे दोस्त, ये होता है अपोजिट, ठीक। अब आपसे कहता हूं मेरे दोस्त कि बताओ के का अपोजिट क्या होगा, के का अपोजिट। तो भैया इस समय चल तो रहा है आईपीएल, और आईपीएल मेरे दोस्त एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। कौन सी टीम है भैया, लिख लो, किंग्स 11 पंजाब की टीम है मेरे दोस्त। कहाँ की टीम है, किंग्स 11 पंजाब की टीम है ना। तो के का अपोजिट पी, जब भी के आ जाए, अरे भैया किंग्स 11 पंजाब, अच्छा हाँ किंग्स 11 पंजाब मेरे दोस्त, उसकी क्या है, उसका विपरीत के का विपरीत पी है, पी मिल जाए। अच्छा पंजाब, पंजाब कौन सी, किंग्स 11, तो पंजाब के विपरीत के, पी का विपरीत के का विपरीत पी, समझ गए ना। अच्छा 11 से आपको और एक बात ध्यान रखनी है मेरे दोस्त, 11 देख लो मेरे दोस्त, के की कोडिंग भी है 11 जे के 10 11, ठीक ना, समझ गए। अच्छा भैया याद हो गया।
और मेरे दोस्त कौन सा, अच्छा एक सी का ध्यान करो मेरे दोस्त, सी का, सी से क्या होता है, क्या बताया था बताओ ऑफलाइन वालों, जिनको ऑफलाइन में पढ़ाता हूं जरा बताएं, यक्ष। हाँ भैया आपने बताया था चिल्ड्रेन खाते हैं क्या, सी से चिल्ड्रेन खाते क्या है भैया, चिल्ड्रेन खाते हैं क्रैक्स। क्या खाते हैं मेरे दोस्त, चिल्ड्रेन खाते हैं क्रैक्स। और लास्ट में क्या आ रहा है, यक्स। क्या आ रहा है मेरे दोस्त, यक्स। तो सी का विपरीत मेरे दोस्त क्या होगा, यक्स होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, यक्स होगा सी का विपरीत। अच्छा और क्या भैया, और आपके पास कुछ है क्या। हाँ मेरे दोस्त अभी और भी चीजें मेरे पास है याद करवाने के लिए। जैसे आपसे कहता हूं आ गई आपको क्या, जी। अरे बोली कौन, वही। अरे बोली चलते नहीं हो क्या जी। और यशवा ने कहा कहाँ, बोले लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। कहाँ, लॉन्ग ड्राइव पे। और देश ने निकलाई नई नई गाड़ी, बोले चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। देखो कितना खुशी हो गया, देखो अच्छा लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा। रोड देखिए अपने यहाँ कैसी है। अरे भैया क्या हुआ, जीटी रोड पे जाएंगे, बूम बूम गाड़ी भगाएंगे, मजा आएगी। क्या, कहाँ जाओगे, जीटी रोड पे जाओगे। हाँ मेरे दोस्तों, और देश कहाँ लेकर गया उसको घुमाने, किसको, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को। कहाँ गया, कितना खुशी, देखो तरह से थोड़ा सा है, खुशी का ठिकाना नहीं इसके। तो भाई साहब कहाँ जाएगा, जीटी रोड पे जाएगा। तो मेरे दोस्त जी का विपरीत टी है, देख लो चाहे, जी का विपरीत क्या है, टी है। यहां से गिनने पर जी आएगा 7वें नंबर पर, और जेड से लागा लगाओगे ना मेरे दोस्त, दाएं साइड से गिनोगे ना, विपरीत साइड से गिनोगे ना, तो टी आएगा 7 पे। ए से गिनोगे तो जी आएगा 7 पे, जेड से गिनोगे तो टी आएगा 7 पे। मतलब क्या है, जी और टी क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे हमने याद रखा, जीटी रोड, कौन सी रोड मेरे दोस्त, जीटी रोड। अच्छा जीटी रोड का नाम सुन के मेरे दोस्त हिस्ट्री वाले बच्चे थोड़ा सा अटेंशन में आ जाए, थोड़ा सा हिस्ट्री वाले बच्चे। जीटी रोड किसने बनवाई थी मेरे दोस्त, जीटी रोड किसने बनवाई थी, कहां तक बनवाई थी, बताओ थोड़ा सा मेरे दोस्त, बताओ थोड़ा सा मेरे दोस्त। कोलकाता टू दिल्ली, दिल्ली टू लाहौर, शेरशाह सूरी ना, सही कह रहा हूं ना मेरे दोस्त। हाँ उसने बनवाई थी, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत आता है मेरे दोस्त, ठीक ना। ये तो जीटी रोड क्या है मेरे दोस्त, क्या याद रखेंगे आप भैया, जी का विपरीत क्या है, टी। जब भी जी आ जाए, जी का अपोजिट। अरे जीटी रोड पे लॉन्ग ड्राइव पे लेके उद्देश्य गया था, किसको, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को। समझ गए ना मेरे दोस्त। तो कहाँ गया था, जीटी रोड पे गया था। तो जी का अपोजिट मेरे दोस्त टी, और टी का अपोजिट क्या है मेरे दोस्त, जी। ठीक ना, आप याद रखोगे। अच्छा आगे मेरे दोस्त, आगे क्या याद रखोगे, आगे जब गया मुझको फोन किया, बोले भैया क्या बताऊं, मैंने कहा बता दे दोस्त बता। भैया दिक्कत हुई है, मैंने कहा बता यार बता, तो तू दिक्कत तुझको क्या हो गई। बोले भैया तो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को मैं जीटी रोड पे लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के आया था। भैया पैसे कम पड़ गए मेरे पास, कुछ भिजवा दो यार मुझको। क्या बोला, जब जीटी रोड पे जाओगे गर्लफ्रेंड को लेकर के, तो पैसे तुम्हारे तो कम पड़ेंगे, मेरे कम पड़ेंगे, कम पड़ जाएंगे पैसे। यहाँ देखो ठीक ना। तो मेरे दोस्त इसने मुझसे क्या कहा, बोले भैया पैसे कम पड़ गए भिजवा दो। तो मैंने कहा नालायक, तू लड़की को लेके घूमेगा और मैं तुझको पैसा दूंगा, चुप्पे चाप इंडियन रेलवे जा, टिकट वहां से ले, चुप्पे चाप घर आ जा। ठीक ना। कहाँ भेजा मैंने, इंडियन रेलवे। कहाँ भेजा मेरे दोस्त, इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट क्या है मेरे दोस्त, आर। जो बातें कर रहा हूं ना, कोई बेहुदा मत लेना मेरे दोस्त, ये समझाने का तरीका है मेरे दोस्त, मेरा समझाने का तरीका है, ठीक ना। समझ गए ना मेरे दोस्त, संस्कारों पे शक मत करना मेरे दोस्त, समझ गए ना। ये आपको समझाने का तरीका है मेरे दोस्त मेरे, ठीक। आ जाइए। तो भैया क्या है, आई का अपोजिट आर है। देखो कहाँ गया था ये, इंडियन रेलवे गया था। कहाँ गया था, इंडियन रेलवे। आपसे कोई कहता आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट मेरे दोस्त आई, तो कहाँ गया था मेरे दोस्त। और देश को मैंने कहाँ भेजा था, इंडियन रेलवे। ध्यान रखना मेरे दोस्त, इंडियन रेलवे याद रखना, किससे, आई से। आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। आई मेरे दोस्त ए से गिनोगे तो आई 9 पे आएगा, जेड से गिनोगे तो आर 9 पे आएगा, ठीक ना। इसको कहते हैं विपरीत। तो आई का विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त, भैया आई का विपरीत होगा आर। तो क्या हो गया मेरे दोस्त, इंडियन रेलवे हो गया मेरे दोस्त। इतनी चीजें आपको याद आई। अच्छा और क्या, और क्या बताऊं आपको मैं। अच्छा जे का क्यू, अच्छा बताऊंगा अभी। के का पी, किंग्स ऑफ पंजाब बता ही गया हूँ। एल का ओ, अच्छा अभी बता रहा हूँ मेरे दोस्त, अभी बता रहा हूँ। अच्छा मेरे दोस्त, मेरा मन करता है कि चीज़ें पहले आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लें, चीज़ों को नोट कर लें, फिर मैं आगे पढ़ाऊँ। मेरा मन करता है,
तुम्हारा करता हो तो बता दूं अभी और। अच्छा तुम्हें और करता, तुम्हारा मन और करता पढ़ने का, तो रुको मत नोट करो, मत नोट करो। ये तो मेरा मन कर रहा था, ये तो मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मरवा दूं फिर आगे बढ़ूं। आपका मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, और पढ़ लेते हैं। मन नहीं कर रहा भैया, मन भैया, मन, यम यन मन। अरे याद रखो मेरे दोस्त, प्लीज यार याद कर लो ऐसे यार। मन, एम एन, एन का अपोजिट एम, एम का अपोजिट एन, याद कर लो यार प्लीज यार। ऐसे लेकर के आ रहा हूं आपके सामने। भैया मन नहीं कर रहा था मेरा, क्या नहीं मन कर रहा था पढ़ने का। अरे मेरे दोस्त पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे मेरे दोस्त। जब आप पैदा हुए होंगे ना तो आपके माता पिता ने 1000 सपने देखे थे कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा, मेरा लड़का जब बड़ा होगा, मेरी लड़की जब बड़ी होगी तो ये बनेगी, वो बनेगी, इतना हमारा नाम रोशन करेगी। और तुम लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे मम्मी स्टेटस पैसा लगाते हो साला, जो इसलिए मतलब मर रहे हो लग रहा है जो है। यार थोड़ा सा दिखाओ यार अपना जुनून यार। तुम आज के युग के युवक हो, आज के युग के युवा हो। अरे जोशीले बनो मेरे दोस्त, जुनून आपके अंदर होना चाहिए, ढीले मत बन जाओ, ठीक ना। मन नहीं कर रहा, क्यों नहीं मन कर रहा, झापड़ मारूंगे, ठीक ना। प्यार से बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक ना, सीरियस मत लेना मेरे दोस्त, ठीक ना। तो क्या आपका मन चाहे जो भी करता हो, लेकिन पढ़ाई करिए मेरे दोस्त, ठीक ना। पढ़ाई करिए तो मन से मेरे दोस्त याद रखना, मन। और कौन सा मन, मेरा वाला मन मेरे दोस्त याद रखना, ठीक ना। मन याद रखना मेरे दोस्त कि भैया एम का अपोजिट क्या हो गया, एन हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लो, अब मेरा ही मन कर रहा है, ठीक ना। लो स्क्रीनशॉट, नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक। और यहाँ एक बात है यार, देखो यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया की पढ़ाने की जो स्किल्स है बढ़िया हैं और अच्छा समझाते हैं, तो ये नया हूँ अभी मैं, ठीक ना। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक ना। तो यदि आपका मन कर रहा हो कि नहीं भैया के पास बढ़िया स्किल्स है, बढ़िया भैया बढ़िया समझा रहे हैं और बढ़िया मैथ भैया कर रहे हैं, तो आप एक लाइक के माध्यम से मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक ना। ठीक, आगे बढ़ूँ, चलिए। तो यहाँ तक की बात तो हमारे समझ में आ गई। बस मेरे दोस्तों पता है यही चीज़ें हमको बस दिक्कत करती हैं कि दरअसल के कोड हमको नहीं पता होते, उल्टा सीधा नहीं पता होते, बस यही चीज़ें होती हैं, थोड़ा कठिन होती है, ठीक ना। बाकी कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं है यार, जो घटा गुणा भाग है, ठीक ना, सब कर डालोगे, ठीक। आ जाओ आएंगे। अच्छा इतना तो हो गया ना भैया, मज़ा आ गई थी, मज़ा आ गई थी मेरे दोस्त, तो ढेर सारा प्यार आपके लिए। और यहाँ देखिए, अब एक लड़का मेरे कोचिंग में पढ़ता था, बाबू की बात नहीं करूंगा, बात करते हैं अवधेश की। अवधेश बहुत मेहनत करता है यार मेरे पास। अवधेश जो है, अवधेश थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा आओ यार फ्रंट पे, थोड़ा सा आओ थोड़ा सा फ्रंट पे आओ। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ऑनलाइन में मेरे दोस्त, तो ये लड़का भी मेरे साथ, मेरा दोस्त बहुत मेहनत करता है। थोड़ा सा अवधेश, थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा दर्शकों सामने एक बार। अरे आ जाओ यार, नहीं आओगे, आना नहीं चाह रहा है। तो अवधेश की बात बता रहा हूँ। तो अवधेश कहाँ गया था, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को लेकर मेरे दोस्त कहाँ गया था, जीटी रोड पे गया था भैया, लॉन्ग ड्राइव पे। पैसा कम पड़ गया था तो इंडियन रेलवे के थ्रू आया था। फिर कह रहा है मुझसे आकर के, ए भैया उफ लव बाई शर्ट जी, भैया उफ ये लव, क्या मुझसे बोला भैया उफ लव बाई शर्ट जी, SHIRT जी। क्या मुझसे बोला, उफ लब्बाई शर्ट जी। मैंने कहा पगला गया क्या बोल रहा है ये। अरे बोले भैया वो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को लेकर के मैं जीटी रोड पे लॉन्ग ड्राइव पे गया था, आपको तो पता है इंडियन रेलवे से आया था। उसके बीच में क्या हुआ भैया पता है। मैंने कहा बता क्या है। बोले भैया परेशान हो गया, उफ ये लव, उफ ये लव भैया बड़ा बेकार की चीज़ होती है, बहुत बेकार चीज़ होती है, पैसा ढीले कर दिए मेरे। उफ लव बाई, अच्छा इस लव के द्वारा क्या हो गया, इसके शर्ट पैंट तक बिक गए मेरे दोस्त। जितना पैसा देगा शर्ट पैंट में सब बिक गए मेरे दोस्त, कुछ नहीं बचा इसके पास। तौलिया लपेट के आया था मेरे पास, तौलिया लपेट करके आया था। इसने क्या कहा भैया, उफ लव बाई, इस लव के कारण क्या हो गया भैया, शर्ट पैंट तक भैया क्या हो गया मेरे बिक गए, सब बेच खाया इसने। अच्छा मैंने कहा अच्छा तो एक काम करो, देश को डिकोड कर दे। और देश ने कहा समझो भैया, यू का अपोजिट होगा एफ,
उफ से क्या हुआ, यू का अपोजिट हुआ एफ। मेरे दोस्त यहाँ से जेड से लगाओगे आप लोग तो आपका यू कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6। और मेरे दोस्त ए से लगाओगे तो 1 2 3 4 5 6 एफ आ गया ना। तो एफ और क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। फिर भैया आगे भैया लव से क्या हुआ, एल का विपरीत क्या भैया, ओ है। एल का विपरीत क्या है मेरे दोस्त, ओ है। और वी का विपरीत क्या है मेरे दोस्त, वी का विपरीत मेरे दोस्त ई है। क्या है, वी का विपरीत क्या है मेरे दोस्त, ई है। अच्छा और आएंगे बी का विपरीत मेरे दोस्त क्या है, बी का विपरीत होगा मेरे दोस्त वाई होगा। आएंगे एस का विपरीत शर्ट से, शर्ट से मेरे दोस्त याद रखोगे एस का विपरीत होता है एच। और आगे आई से, आई का विपरीत होता है आर। आप भैया पहले भी करवा चुके हो इंडियन रेलवे, ठीक ना, तो याद रखो मेरे दोस्त, ठीक ना। और ये जीटी रोड भी आपको पता है, तो टी का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, टी का विपरीत हो जाएगा जी। आपको यहाँ से भी चीजें मेरे दोस्त क्या हो गई, पता चल गई। यहाँ से भी चीजें मेरे दोस्त आपको क्या हो गया, चीजें समझ में आ गई। आपको सीधी सीधी समझ में आ गई भैया इनका कोड क्या होता है, उल्टा सीधा समझ में आ गया, विपरीत वाले समझ में आ गए। अब कुछ नहीं रह गया मेरे दोस्त, अब चीजें रह गई हमारे टॉपिक के ऊपर मेरे दोस्त। क्या अब आगे मेरे दोस्त बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तब तक मेरे दोस्त क्या करूँ, इनको आप थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक ना, इनको लिखिए, फिर मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक ना। अब थोड़ा सा आते हैं कि टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक ना।